टेलीग्राम की सीईओ पावेल डुरोव को 3 दिन पहले पेरिस में एक हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर टेलीग्राम ऐप के जरिए कई देशों में गलत सूचनाएं फैलाने का आरोप लग रहा है। सोशल मीडिया में उनकी गिरफ्तारी को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। कोई गर्लफ्रेंड का हाथ बता रहा तो कोई अमेरिका का, लेकिन वायरल हो रही पोस्ट में दावा ये किया गया है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने टेलीग्राम के बॉस को फंसा दिया। पहले उन्हें डिनर पर बुलाया और फिर एयरपोर्ट पर उतरते ही पुलिस ने गिरफ्तार करवा दिया। पुलिस से उन्होंने फ्रांसीसी समाचार पत्र ले कैनाड एनचैन ने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें दावा किया गया कि टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने धोखे से गिरफ्तार करवाया। पहले उन्हें डिनर के लिए बुलाया और फिर पीछे पीछे पुलिस भेज दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेजेस की बाढ़ आ गई। तमाम यूजर्स ने लिखा, पावेल डुरोव को गिरफ्तार करने वाली फ्रांसीसी पुलिस ने न्यूज़पेपर्स को बताया कि डुरोव पेरिस इसलिए गए क्योंकि उन्हें इमैनुअल मैक्रों ने डिनर पर बुलाया था। क्या सच में फ्रांस के राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से पावेल डुरोव को गिरफ्तार करने के लिए फ्रांस बुलाया था? मैक्रों ने जब खुद दी सफाई, कुछ ने लिखा। मैक्रों ने पावेल डुरोव को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करवाया क्योंकि डुरोव के पास मैक्रों की ओर से पुतिन को भेजे गए हर मैसेज का एक्सेस था। कुछ ने तर्क दिया, अगर डुरोव फ्रांस चाइल्ड प्रेडेटर्स को निशाना बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले फर्स्ट लेडी ब्रिगेड मैक्रों से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब वो 40 साल की थी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने उनसे डेटिंग शुरू की थी। लोग पावेल डुरोव को तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे हैं। कुछ ने कहा डुरोव की गर्लफ्रेंड यूलिया या वाविलोवा ने उन्हें फंसा दिया है, खुद लेकर गई और फ्रांस की पुलिस के हवाले कर दिया। हालांकि मैक्रों ने खुद इस पर सफाई दी, ट्वीट कर लिखा, इनकी गिरफ्तारी में कोई राजनीतिक मकसद नहीं है। मैक्रो सवालों के घेरे में क्यों है, ये भी सवाल है। टेलीग्राम सबसे ज्यादा रूस, यूक्रेन और पूर्व सोवियत संघ के राज्यों में लोकप्रिय है। रूस ने 2018 में इस ऐप पर बैन लगाया था, लेकिन 2021 में पाबंदी पूरी तरीके से हटा दी थी। यूरोपीय एजेंसियों का दावा है कि ये ऐप रूस को काफी मदद करता है, जिससे यूक्रेन संकट के वक्त यूरोपीय देशों को दिक्कत हो रही है। यूक्रेन में कई अफवाहें इसी तरह से फैलाई गई। ताजा मामला ब्रिटेन में फैली हिंसा का है। जांच एजेंसियों का दावा है कि टेलीग्राम पर ही अफवाहें फैलाई गई, जिससे पूरे देश में हिंसा फैलती चली गई। तब से मैक्रो पर पावेल की गिरफ्तारी का दबाव था, क्योंकि पावेल अक्सर पेरिस आते थे। गिरफ्तारी की क्या वजह बताई गई है वो भी बताती हूँ। पावेल डुरोव पर टेलीग्राम ऐप के जरिए ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट फैलाने और धोखाधड़ी जैसे मामले में जांच एजेंसियों के साथ सहयोग न करने का आरोप है, जबकि पावेल का कहना है कि उनके पास इस मैसेज की डिटेल्स नहीं होती है। आरोप तो ये भी है कि पावेल कंटेंट मॉडरेशन में नाकाम रहे हैं। इससे टेलीग्राम पर क्रिमिनल्स एक्टिविटीज को बैरिकेड जारी रखने की परमिशन मिल गई। कई आपत्तिजनक कंटेंट आए, उन्हें हटाने का कोई प्रोसेस नजर नहीं आया। पावेल डुरोव रूस में पैदा हुए थे और अब दुबई में रहते हैं, जहां से टेलीग्राम संचालित होता है। उनके पास संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की दोहरी नागरिकता है।